हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई सेकेंड में जो आपकी जूनियर यानी 6 to 8 की 32,000 पदों पे जो आपकी शिक्षक भर्ती होगी, जिसका नोटिफिकेशन भी आपका जारी कर दिया गया है। उसमें आप सभी लोग को पता है कि बी टेट या फिर सी टेट पेपर 2 आपका चाहिए होगा, जो कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का कन्फ्यूजन है कि सी टेट पेपर 2 में आपके कितने नंबर जो है आपके होने चाहिए, ताकि आप यहाँ पर जूनियर यानी 6 to 8 की वैकेंसी के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो देखिए, इस वीडियो के आप अंत तक बने रहते हैं, तो जो भी आपका इसके संबंध में XYZ आपका कन्फ्यूजन या फिर डाउट है, हर एक चीज जो है इस वीडियो के माध्यम से आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, इस नोटिस को आप ये मत बोलिएगा कि पेपर 1 का नोटिस है और ये आपका पुराना नोटिस है। नोटिस के बारे में बाद में बात करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर जो है पासिंग मार्क्स जो है वो देख लेते हैं। हम यहाँ पर बात करें सीटेट का जो आपका पेपर 2 है, उसमें यहाँ पर पासिंग मार्क्स को लेकर, तो यहाँ पर आपका दिया गया है सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम यहाँ पर 60%। इसका मतलब यह है कि आपका सीटेट में 90 नंबर होना चाहिए। उसी तरीके से पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जो बिहार में पिछड़े वर्ग की कैटेगरी है, दो भाग में डिवाइड है। एक तो आपका पिछड़ा वर्ग, दूसरा आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग। वह आगे आपका दिया गया है कि एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को यहाँ पर 55%। इसका मतलब यह है कि आपका सीटेट में 82 नंबर होना चाहिए। देखिए, इसको लेकर भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का कंफ्यूजन हो जाता है कि 82 नंबर या फिर आपका 83 नंबर। तो 83 नंबर नहीं, बल्कि आपका 82 नंबर है, तो आप यहाँ पर पेपर 2 एग्जाम क्वालिफाई है, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो आगे आपका दिया गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपका उम्मीदवार दिया गया, इसका मतलब यह है कि मेल और फीमेल दोनों। यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोटि से हैं, तो आपको यहाँ पर 50% अंक यहाँ पर जो है वो आपका आना कंपलसरी। 50% अंक यानी कि सीटेट में आपका 75 नंबर है, तो आप यहाँ पर सीटेट पेपर 2 एग्जाम जो है क्वालिफाई है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर आगे जो आपका डाउट है कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं, क्योंकि जो मेल कैंडिडेट होंगे वो तो यहाँ पर सामान्य कोटि के जो अभ्यर्थी, इनमें आप काउंट होंगे। इसका मतलब यह है कि आपका 60%, 90 नंबर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं, जो सामान्य कोटि की महिला अभ्यर्थी होती है बिहार की, उनके साथ आपको जो आपका योग्यता है वो भी यहाँ पर जो है आपका माना जाता है। उसके साथ जो आपका सीट का भी बंटवारा होता है, क्योंकि आपने देखा होगा बिहार में जो आपकी प्राइमरी और जो आपकी जूनियर की शिक्षक भर्ती होती है, उसमें 50% सीट जो फीमेल होती हैं उनके लिए यहाँ पर जो है आपका रिजर्व होता है। तो जो भी यहाँ पर सीट बिहार की जो सामान्य कोटि की महिला है उनके लिए सीट है, वही सीट आपके अदर स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए भी रहेगा। तो सीट भी वही रहेगा जो बिहार की जो सामान्य कोटि की महिला है, और जो आपका पासिंग मार्क्स रहेगा वो भी रहेगा। इसका मतलब यह है कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनका यदि सीटेट में 82 नंबर है पेपर 2 में, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। आपने जो अभी 7वें चरण का शिक्षक भर्ती हुआ था प्राइमरी का, उसमें आपने देखा होगा कि जो बहुत सारी जो अदर स्टेट की फीमेल थी जिनका 90 नंबर से कम था, लेकिन उन लोगों का यहाँ पर काउंसलिंग करा के उनको गवर्नमेंट विभाग में इंटर जो है कर दिया गया। 2 तारीख मतलब उनका ट्रेनिंग भी हो गया, योगदान भी अपना दे रहे हैं। 2 नवंबर को उन लोग को नियुक्ति पत्र जो है वितरित कर दिया जाएगा। किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है, जो कि हमारे माध्यम से कभी भी सपने में भी या फिर मतलब कभी भी उस तरीके से नहीं बोला गया होगा कि जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर जो सामान्य कोटि की महिला, जो सामान्य कोटि के मेल कैंडिडेट का सीट होता है अनरिजर्व वाला, उस सीट के साथ रखा जाएगा और आपका सीटेट में यहाँ पर 90 नंबर मांगा जाएगा। हमने हमेशा बताया कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं, बिहार में जो आपका आरक्षण मिलता है वो बिहार की जो मूल निवासी, मतलब बिहार की जो सामान्य कोटि की महिला है उनके साथ ही अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट को भी यहाँ पर जो है आपका रखा जाता है। तो आई होप इसे जो है आप समझ गए होंगे, किसी भी तरीके का अब आपका दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो फीमेल कैंडिडेट थी, जो अदर स्टेट की कैंडिडेट थी, उनको पता नहीं किसी के माध्यम से बता दिया गया कि जो आप अनरिजर्व मेल वाला सीट है उस सीट के साथ आपको फाइट करना पड़ेगा, जो कि उन लोग इस कार्ड से फॉर्म नहीं भरी। और यदि उन लोग फॉर्म भरी होती तो आज उनका जो है बिहार में गवर्नमेंट टीचर में प्राइमरी के पद पे जो है वो सिलेक्शन हो गया होता। बाकी जो अन्य फीमेल कैंडिडेट थी, जो बात मानी, उन लोग अपना फॉर्म सबमिट किए और उनका आज सिलेक्शन भी हो गया, और वो लोग अपना योगदान भी जो है प्राइमरी के गवर्नमेंट स्कूल में जो है वो दे रही हैं। अब यहाँ पर जो आपका आगे डाउट होगा कि जो दिव्यांगता श्रेणी होते हैं, क्योंकि दिव्यांगता को लेकर भी यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए, जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी होते हैं जो दिव्यांग श्रेणी में हैं, उनको भी आपका बिहार में जो है आपका रिजर्वेशन मिलता है। देखिए, इसका कोई पुख्ता उस तरीके का सबूत नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अभी जो आपका टीआरई फर्स्ट हुआ था, तो इसमें बहुत सारे जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी थे उनको यहाँ पर दिव्यांगता की श्रेणी में उनको जो है वो रखा गया, और उनको रिलैक्सेशन भी जो है, मतलब रिजर्वेशन भी जो है आपका मिला। तो जो दिव्यांग कैटेगरी के व्यक्ति हैं, थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से क्रॉस
चेक जो है आप कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर पूरा चांस है कि आप लोग को दिव्यांगता का भी आरक्षण जो है बिहार की जो आपकी शिक्षक भर्ती है उसमें आपका जो है वो यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर ये तो आपका हो गया। अब यहाँ पर जो आपका ये आप जो बोल रहे हैं कि ये आपका सीटेट पेपर 1 और आपका पुराना नोटिस है, तो देखिए यस यहाँ पर आपका सीटेट पेपर 1 और यहाँ पर बीटेट पेपर 1 आपका लिखा है, बिल्कुल यहाँ पर सही बात है। लेकिन ये जो आपका नोटिस कब का है, जो आपका 7वें चरण का शिक्षक भर्ती हुआ था, तो 7वें चरण की शिक्षक भर्ती में आप सभी लोग को पता है कि सिर्फ प्राइमरी की ही वैकेंसी आई थी, जूनियर की आपकी वैकेंसी नहीं आई थी। तो इसलिए यहाँ पर आपका सीटेट पेपर 1 के बारे में जिक्र किया गया है और यहाँ पर आपका बीटेट पेपर 1 के बारे में आपका जिक्र किया गया है। देखिए ये जो आपके सीटेट के जो आपकी पासिंग मार्क्स है उसमें आपका छूट का प्रावधान बीटेट 2017 के लिए आपका लागू था। आप यहाँ पर देखेंगे बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधानानुसार इस तरीके से आपका जो सीटेट है उसमें भी आपका यहाँ पर छूट जो है आपका दिया जाता है। लेकिन ये जो आप छूट दिया जाता है 2017 से, जो कि 2017 के बाद आपका बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ ही नहीं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ आपका बीटेट लिखा गया है, जो कि बीटेट में आपके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। और यदि आपका यहाँ पर सिर्फ बीटेट लिखा गया इसका मतलब यह है कि दोनों पेपर के लिए। यदि आपका यहाँ पर लिखा रहता कि बीटेट पेपर 1 के लिए इस तरीके का प्रावधान है, तो इसका मतलब यह है कि आपका पेपर 2 यानी कि जो आपका जूनियर का पेपर होता है पात्रता, चाहे सीटेट या फिर बीटेट, उसमें आपको किसी भी तरीके का छूट जो है आपको नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ बीटेट आपका दिया गया है, इसलिए बीटेट पेपर 1 और बीटेट पेपर 2 दोनों में आपको इस तरीके का छूट आपका प्रावधान मिलेगा जो आपकी पासिंग मार्क्स है। और जो आपका बीटेट में छूट का प्रावधान है वही आपका छूट का प्रावधान सीटेट में भी रहता है। और इतना आपका नंबर है जितना हमने बताया, तो इतना आप यहाँ पर जो है पेपर 2 एग्जाम क्वालिफाई है, किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं है। टीआरई सेकंड में आपको मन लगाकर दिन रात अच्छे तरीके से जो है वो तैयारी करना है। तो आई होप यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी इसके बाद भी यदि आपका कोई डाउट बचता है या फिर कोई डाउट है इसके संबंध में जो आपके सीटेट के पासिंग मार्क्स हैं, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो है आप अपना डाउट जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी आपका टीआरई सेकंड को लेकर आदेश नियमावली बदला, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग।